बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना प्रॉब्लम की वजह से यूनिवर्सल हाई स्कूल ने ऑनलाइन लेक्चर्स का इंतज़ाम किया है। उस हवाले से मैं आपकी टीचर मिस इकरा क्लास 6 से आपको एसएसटी पढ़ाऊँगी। यह हमारा एसएसटी का 13th लेक्चर है। लेक्चर नंबर 12 में हम यूनिट नंबर 6 की स्टेटमेंट नंबर 21 टू 25 पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि कोल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए पावर स्टेशंस में यूज़ की जाती है और इसके अलावा ऑयल एनर्जी का एक ज़रिया है। इंडिया में सॉल्ट यानी नमक जो है वो सी, लेक्स और रॉक से हासिल किया जाता है। डायमंड इंडिया में उत्तर प्रदेश, चित्तर और जयपुर में पाया जाता है। मिनरल्स जो हैं वो मेटल्स मेड आउट ऑफ जो कि मेटल से बनाए जाते हैं, एलुमिनियम, कॉपर, उन्हें रिसाइकल भी किया जा सकता है और इस तरह से हमारे मिनरल्स प्रिजर्व यानी महफूज हो जाते हैं। इसके अलावा आपको मैंने होमवर्क दिया था लेक्चर नंबर 12 में, विच मिनरल्स कैन बी रिसाइकल्ड अगेन, कौन से मिनरल्स अगेन रिसाइकल किए जा सकते हैं। स्टेटमेंट नंबर 25 इसका आंसर था, मैं आपको बता देती हूँ। मिनरल्स मेड आउट ऑफ मेटल सच आयरन, एलुमिनियम एंड कॉपर कैन बी रिसाइकल्ड अगेन, दिस विल बी हेल्प टू प्रिजर्व द मिनरल्स। ये आपका आंसर था। मैं उम्मीद करती हूँ आपने अपना होमवर्क नीचे अटैम्प्ट किया होगा। लर्निंग के लिए आपको स्टेटमेंट्स दी थी, आपने वो भी याद की होगी। अब आते हैं अपने लेक्चर नंबर 13 की तरफ। आप सब अपने एसएसटी के नोट्स ओपन कर लीजिए। पेज नंबर आपका 7 है, यूनिट नंबर 6 है। यूनिट नंबर 6 की स्टेटमेंट नंबर 26 टू 33 आज हमने पढ़नी है। मतलब इस चैप्टर को इंशाल्लाह आज हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम नेचुरल गैस जो है वो नेचुरल गैस के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा जेमस्टोन के बारे में पढ़ेंगे। उसी से रेलिवेंट बेसिक्स बातें जो हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले मैं रीडिंग करूँगी, उसके बाद आपको डिटेल समझाऊंगी। स्टेटमेंट नंबर 26, नेचुरल गैस इज़ द प्रिंसिपल एनर्जी रिसोर्स इन बांग्लादेश। 27, द नेचुरल गैस रिसोर्स हैव बीन discovered in Bangladesh since the mid-1990s. 28, Sri Lanka possesses a variety of economically useful mineral. 29, these are gemstone, graphic, limonite, industrial clays, limestone, stone, zircon. 30, the gemstones of Sri Lanka are famous throughout the world. 31, Nepal has limited resources. 32, Bhutan has some mineral resources in form of limestone, dolomite and coal. 33, minerals cannot be produced by man, so that they should be used carefully. बेटा, इसमें से सबसे पहले तो आप ऑब्जेक्टिव के लिए अपने वर्ड्स अंडरलाइन कर लीजिए। 26 पे नेचुरल गैस बांग्लादेश, 27 पे बांग्लादेश mid-1990s, 28 पे श्रीलंका इकोनॉमिकली मिनरल, 29 पे जेमस्टोन, ग्राफिक, लाइमनाइट, इंडस्ट्रियल क्लेज, लाइमस्टोन, स्टोन, जिरकॉन। 30 पे जेमस्टोन श्रीलंका, 31 पे नेपाल लिमिटेड, 32 पे भूटान, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, कोल, 33 पे मिनरल, मैन। ये जो वर्ड्स आपको अंडरलाइन करवाए गए हैं, ये वर्ड्स आपकी ऑब्जेक्टिव में इंक्लूड है, मतलब इन्हीं वर्ड से आपकी ऑब्जेक्टिव बनकर आपके पास आएगी। अब देखिए अपने लेक्चर की तरफ। नेचुरल गैस इज़ द प्रिंसिपल एनर्जी रिसोर्स इन बांग्लादेश। बांग्लादेश में कुदरती गैस बुनियादी तवानाई के वसाइल हैं। तो प्रिंसिपल जो है वो बुनियादी एनर्जी तवानाई के रिसोर्सेज वसाइल हैं बांग्लादेश में। द नेचुरल गैस रिसोर्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन बांग्लादेश। नेचुरल गैस जो है वो बांग्लादेश में कब डिस्कवर्ड, कब दरियाफ्त हुई? सिंस द mid-1990s, 1990 के दरमियान में जो है बांग्लादेश में नेचुरल गैस वो डिस्कवर्ड हुई, उसके ज़राए डिस्कवर्ड हुए, दरियाफ्त हुए। श्रीलंका पोजेस अ वैरायटी ऑफ इकोनॉमिकली यूजफुल मिनरल्स। श्रीलंका के पास माशी तौर पर मुफीद मादनियात की एक किस्म है। श्रीलंका पोजेस मतलब श्रीलंका के पास है इकोनॉमिकली यूजफुल, मुआशी तौर पर मुफीद यानी कि जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद है, वो मादनियात की एक किस्म श्रीलंका के पास मौजूद है। वैरायटी किस्म इकोनॉमिकली मुआशी मिनरल मादनियात। These are gemstone, graphic, limonite, industrial clays, limestone zone. इसमें जेमस्टोन, ग्राफिक, लाइमनाइट, इंडस्ट्रियल क्लेज मतलब सन्नतों में इस्तेमाल होने वाली जो क्ले है वो लाइमस्टोन कहा जाता है। चूने के पत्थर को स्टोन पत्थर, जिरकॉन वगैरह इसमें इंक्लूड है।
द जेमस्टोन ऑफ श्रीलंका आर फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड। श्रीलंका की जो जेमस्टोन हैं वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। जेमस्टोन मतलब वो जवाहरी जो पत्थर होते हैं, कीमती पत्थर, उन्हें जेमस्टोन कहा जाता है। लास्ट भी आपको लेक्चर में बताया था। नेपाल हैज़ लिमिटेड सोर्सेज। नेपाल में महदूद ज़राए मौजूद हैं। महदूद रिसोर्सेज ज़राए हैं। भूटान है सम मिनरल्स रिसोर्सेज इन फ्रॉम लाइमस्टोन, डोलोमाइट एंड कोल। भूटान में कुछ मिनरल्स जो हैं, मिनरल्स की जो रिसोर्सेज यानी ज़राए हैं वो लाइमस्टोन में हैं, डोलोमाइट के हैं और कोल के हैं। मिनरल्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय मैन। मिनरल्स जो है वो किसी आदमी ने नहीं बनाए, यानी कि किसी इंसान से नहीं बनाए गए, किसी इंसान ने तामीर नहीं किए, इंसान ने नहीं बनाए, इसीलिए दे शुड बी यूज केयरफुली। इसको बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए। ये आपका आज का लेक्चर था। इसी के साथ हमारा चैप्टर 7 कंप्लीट हो गया है। होमवर्क की तरफ आइए। SST होमवर्क लेक्चर 13, वेयर नेचुरल गैस रिसोर्स हैव बीन डिस्कवर्ड। स्टेटमेंट 26 इसका आंसर है। आपने ये होमवर्क अपने रजिस्टर्स के ऊपर या अपनी शीट्स पर लिखना है और इसके साथ ही आपने अपना पूरा चैप्टर भी याद करना है, क्योंकि सारी ही चैप्टर में से आपकी स्टेटमेंट्स में से आपके ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चंस बनकर आते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 14 में हम अपना यूनिट नंबर 7 पॉपुलेशन स्टार्ट करेंगे। उस वक्त तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।